नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद क्या कुछ हो रहा है यह आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ज़्यादा इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया की फितरत होती है नए मुद्दों की तलाश। पहले ओलंपिक खेल मुद्दा बने, अब हिंडनबर्ग बना हुआ है। बीच बीच में जो न्यूज़ आती है वो किसी जघन्य हत्या या पलायन की होती है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो वहाँ के हिंदू मैसेज ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए भेज रहे थे, जिससे वहाँ अंदर की स्थितियों का पता चल रहा था। बांग्लादेश ने 2 अगस्त से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सिर्फ ट्विटर और पर्सनल मैसेज से ही जानकारी मिल पा रही है। तो पहले थोड़ी वहाँ की जानकारी आपसे शेयर कर दूं, फिर आगे की चर्चा होगी। इस समय बांग्लादेश में हिंदू विक्रेताओं को इस्लामी गुंडों को जजिया कर देना पड़ रहा है। जी हाँ, आपने पहले भी जजिया कर के बारे में सुना होगा। अगर वे ये कर नहीं देते हैं तो उन्हें मारपीट और यातना का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो यह कोई नई बात नहीं है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के लिए। 2021 में बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद ऐसा ही हुआ था। हिंदू पुरुषों से कहा गया था कि अगर वे अपनी पत्नियों को वापस चाहते हैं तो उन्हें प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये देने होंगे और तब तक उनकी पत्नियां विजयी पार्टी के जिहादी गुंडों की आम संपत्ति बनी रहेंगी। मतलब साफ है कि जहां उनकी ज़्यादा संख्या है वहां वो परिवार के सदस्यों, कारोबार, संसाधन, हर चीज़ के लिए पैसा वसूलते हैं और उन्हें ना कहने का मतलब वहां के हिंदू अच्छे से समझते हैं। अगली खबर और भी हृदय विदारक है। इस तख्ता पलट के उन्माद और नरसंहार के दौरान 73 बांग्लादेशी हिंदुओं ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उन्हें केवल हिंदू होने के कारण अस्पतालों में इलाज से वंचित कर दिया गया था। 52 अस्पतालों की सूची, जिनमें कई सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं, और उन हिंदुओं के नाम जिन्हें इलाज से वंचित कर दिया गया था, यह सब मौजूद है। आप निशंसता की पराकाष्ठा सोचिए कि घायल हिंदुओं को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ दंगे में अगर गलती से कोई मुसलमान घायल हो जाए तो उससे मिलने के लिए नेता लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और अखबारों की हेडलाइन बना दी जाती है। और वहाँ हिंदू भिखारियों से भी गए गुजरे हो गए हैं जिनके जान की कोई कीमत नहीं है। परिवार में सभी मिलजुल कर हिंसा में भाग ले रहे हैं। जब पुरुष हिंसा में लिप्त होते हैं तो महिलाएं उन्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामान मुहैया कराती हैं। इसलिए कभी ये न सोचें कि उनकी महिलाएं पीड़ित हैं, वे भी इसका हिस्सा हैं। वीडियो देखिए, खुद समझ जाएंगे। चौंकाने वाली खबर है कि बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में दंगाइयों से बचने के लिए हिंदू कुएं में कूद गए। हम आपको दिखा रहे हैं इस्कॉन मंदिर पर जब हमला हुआ तो कैसे कुएं में कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई। ये जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी मनीष झा की यहीं से एक रिपोर्ट। इसी मंदिर के परिसर में ये देखिए एक छोटा सा कुआं भी मुझे साफ तौर पर भी हमारे कुछ भक्त इधर आश्रय लिया था कुआं पर। अच्छा, जिस समय आग लगी थी तो उसमें कुआं में हाँ, एक भक्त जो क्या कह रही है माता जी? कितने? 3 लोग? अच्छा, 3 लोग जिस समय दंगाई आए उन्होंने आग लगाई और जैसा कि ये बता रहे हैं कि 16 लोग थे बाहर जा नहीं पाए, वो लोग जो बाहर नहीं जा पाए वो कुएं में आकर उन्होंने शरण ली थी और इसी कुएं में जाकर वो छुप करे। तो फिर उनको निकाला कैसे आप? फिर हम आकर जो बाहर का जो लोग आदमी अग्नि निरापण करने के लिए आया, उनको उनके सहायता से हमें इनको बचा पाया। सहायता से फिर आपने बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा जारी रहने के कारण हिंदू अल्पसंख्यक भारत आने के लिए बेताब हो रहे हैं। सैकड़ों हिंदू भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हाथीबंधा बॉर्डर पर एकत्र हुए। बीएसएफ सतर्क थी, उसने उन्हें रोक दिया। दूसरी तरफ भारत बांग्लादेश सीमा पर सांप और मगरमच्छों से भरी खाड़ियों में छाती तक पानी में हजारों हिंदू दूसरी रात भी धैर्यपूर्वक खड़े होकर गुहार लगा रहे हैं उन्हें अंदर जाने दिया जाए। उन्हें वापस भेजना उनके बलात्कार और हत्या में भागीदार बनने के समान होगा। उन्हें बचाना होगा क्योंकि बहुसंख्यक नर पिशाचों से लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है।
बांग्लादेश के मशहूर गायक राहुल आनंदा, जिन्होंने तख्ता पलट का समर्थन किया था, वे बताते हैं कि 3000 संगीत वाद्य यंत्र जलकर राख हो गए। वे मेरे बच्चे थे। मैं एक बच्चे को जिंदा बचाने में कामयाब रहा, बाकी सब खत्म हो गए। भीड़ ने उनके घर पर हमला किया। वे अपने कपड़े और मैंडोलिन के साथ भाग निकले तो बच गए। बांग्लादेश के लालमोनी हाट में हिंदू अल्पसंख्यक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक इमारत से इस्लामवादियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमले में कई हिंदू युवक घायल हो गए। इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू अल्पसंख्यकों से कितनी नफरत करते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला जब छत्रग्राम में हिंदुओं के विरोध रैली के दौरान कुछ मुसलमानों ने अपने घरों से हिंदुओं पर गर्म पानी फेंका। कट्टरपंथियों ने विरोध रैली में शामिल हिंदू अल्पसंख्यकों को अपशब्द भी कहे। बांग्लादेश की स्थिति सुधरने की जगह बिगड़ती जा रही है। सबसे खराब की शुरुआत हो चुकी है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और बीएनपी के आतंकवादी अब हिंदू मुस्लिम सरकारी अधिकारियों से त्यागपत्र लिखवा रहे हैं और उन्हें सरकारी सेवा से बाहर कर रहे हैं। अभी भी हिंदुओं के नरसंहार, महिलाओं का अपहरण और बलात्कार का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर बैन लगने के कारण वीडियो बहुत कम आ रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी और अलग बात दिखी। भारतीय उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता संग्राम 2.0 का नेतृत्व ग्वादर, बलूचिस्तान में बलूच महिलाओं द्वारा और बांग्लादेश में बंगाली हिंदू महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ बलूच महिलाएं पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न, जबरन गायब होने और हत्याओं से आज़ादी के लिए लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ पाक सेना समर्थित जिहादियों के आतंकी हमलों के सामने हिंदू महिलाएं बांग्लादेश पर अपना दावा जता रही हैं। यह परिवर्तन बता रहा है कि अब न्याय होकर रहेगा। यह बहुत दुखद समाचार है कि अब बांग्लादेश की सेना ने भी कट्टरपंथियों से हाथ मिला लिया है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वे भूल गए कि 1970-71 में पाकिस्तानी सेना ने उनके साथ ऐसा ही किया था। तब भारत ने उन्हें बचाया और बांग्लादेश बनाया था। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। बांग्लादेश की पाकिस्तान से यारी देखिए और समझिए कि यह सब किसके इशारे पर हुआ है। 1971 में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की प्रतिष्ठित प्रतिमा को बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों ने नष्ट कर दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। आपको पता होगा कि मेजर जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत की पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब पाकिस्तान की हार के निशान मिटाए जा रहे हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में मदरसा छात्रों की भीड़ ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का नाम फाड़कर हजरत इब्राहिम को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया है। इसके पीछे का संदेश समझिए, ये बहुत खतरनाक है। बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। यहाँ इस्लामी साहित्य में हजरत इब्राहिम को केवल इराक ही नहीं बल्कि पूरे अरब प्रायद्वीप में बुत परस्ती को मिटा देने का श्रेय दिया जाता है। यानी सोच पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की मूर्तियों को मिटाने का है। इन्होंने अपने ही मुल्क के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ डाला, उस पर पेशाब किया। इन्होंने एक तरह से संदेश दिया है कि हमने अपनी वाली मूर्तियों को नहीं छोड़ा तो सोचो कि तुम्हारी वालियों का क्या हश्र करेंगे। इसी क्रम में हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है और मंदिरों को जलाया जा रहा है। ये पूरी भारतीय उपमहाद्वीप को बुतों से मुक्त करना चाह रहे हैं। भारत में भी इनके लोग बैठे हुए हैं जो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश ने हाथ मिला लिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उग्रवादियों और संगठनों से संपर्क साधा जा रहा है। बांग्लादेश में बगावत नहीं नरसंहार हो रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। बगावत श्रीलंका में भी हुई थी, पर अल्पसंख्यकों पर हमले, लूटपाट, बलात्कार, नेताओं की दर्दनाक हत्या जैसे निशंस कार्य नहीं हुए थे। उलट बांग्लादेश में सब कुछ अमानवीय हो रहा है। मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं की हत्या, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना, भागने को विवश करना, महिलाओं के साथ निर्मम कृत्य। और भारत का विपक्ष और मुसलमान उसकी निंदा के बजाय उस तरह के कृत्य से खुश हो रहे हैं। मुस्लिम नेता बांग्लादेश के पक्ष में बयान दे रहे हैं, यानी हिंदुस्तान में ऐसा ही कत्ल और अमानवीयता करने की मंशा पाले हुए हैं। बहुत से बांग्लादेशी हिंदुओं ने भारत में एक्टिव हिंदू संस्थानों को बताया कि उन्हें अभी और बुरा होने का डर है।
उन्होंने बताया कि अगर आज नहीं तो कुछ सालों में उनका सफाया हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश अब तालिबान बनने की राह पर है। उन्हें डर है कि यूनुस हिंदुओं के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि वह जमात के साथ खड़ा है। इस बीच म्यांमार से एक जबरदस्त खबर आई। भारत को बुद्ध का देश बता बताकर भारतीयों को कायर बनाया जाता है। उधर 88% बौद्ध जनसंख्या वाले म्यांमार ने ड्रोन हमला करके 200 रोहिंग्या मुस्लिमों की लाशें बिछा दी। ये सभी बांग्लादेश में अच्छे दिन का लाभ लेने के लिए भाग रहे थे। बौद्ध देश ने ऐसा कत्लेआम मचाया कि एक गर्भवती महिला और उसकी 2 वर्ष की बेटी तक को नहीं छोड़ा। भारत को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही भारत इतना क्रूर हो पाएगा, लेकिन एक बात सोचने की है कि अगर बौद्ध देश म्यांमार रोहिंग्या मुस्लिमों के महिलाओं बच्चों तक को ड्रोन से मारकर गिरा सकता है, तो हम कम से कम अपने यहाँ रह रहे 2 करोड़ अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर क्यों नहीं निकाल सकते हैं। मार काट करना ही नहीं है, सिर्फ भगाना है। लेकिन नहीं, बुद्ध का देश घुसपैठियों को अपने यहाँ बसने और अपराध करने की इजाजत देता है, जबकि बौद्ध देश गड़बड़ करने वाले मुसलमानों की पूरी कौम का ही विनाश करने लगता है। यही अंतर है बौद्ध देश और नव बौद्धों के देश में। हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर जैन समाज का कोई अपना अलग देश होता तो वहाँ भी आतंकी कौम के लिए कोई जगह नहीं होती। वो अहिंसक हैं लेकिन कायर नहीं। क्या पता अगर सम्राट अशोक ने अहिंसा न अपनाई होती तो शायद उनके बाद भारतवर्ष खंडित ही नहीं होता। क्या पता अगर महात्मा गांधी ने अहिंसा का राग न छेड़ा होता तो कायर गांधीवादियों की एक फौज न तैयार हुई होती। गांधीवाद लोकतंत्र में चल सकता है, सामाजिक समस्याओं के लिए चल सकता है, लेकिन उग्रवाद और आतंकवाद के सामने ये विफल है। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जाना चाहिए। उन्हें मदद की ज़रूरत है। उनका नरसंहार किया जा रहा है और उन्हें हमारी ज़रूरत है। यह ठीक है कि हम सीमाएं नहीं खोल सकते, क्योंकि यह 1947 की पुनरावृत्ति होगी। भगवान जानता है कि हमें इस देश में और बांग्लादेशी मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, हमें और जिहादियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंदुओं को वहाँ हमारी बहुत ज़रूरत है। अब इसके लिए मोदी सरकार क्या करेगी, यह देखना है। फिलहाल तो सरकार ने केवल एक कमेटी बनाई है जो बांग्लादेश की घटनाओं पर नजर रख रही है और वहां के तथाकथित सरकार से बातचीत कर रही है, लेकिन इससे कोई तात्कालिक लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार को इसके लिए कोई कड़ा कदम उठाना होगा। जनता बहुत नाराज है। उन्हें बचाना हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। यह हमारा धर्म है और जो लोग अपने धर्म से पीछे हटते हैं वे न केवल बर्बाद होते हैं बल्कि उन्हें अपनी पीढ़ियों से धिक्कार का बोझ भी सहना पड़ता है। नेहरू लियाकत समझौते ने इस धरती को हिंदुओं के खून से भिगो दिया है। अब समय आ गया है कि हम सब कुछ सही करें। इसी गुस्से में गाजियाबाद में कुछ लोगों ने रोहिंग्या घुसपैठियों की एक बस्ती उजाड़ दी और उन्हें मारकर भगा दिया। अब एक बस्ती क्या उजाड़ी गई, भारत के सारे इस्लामी कट्टरपंथी एक सुर में वीडियो शेयर कर करके हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं। न कोई हताहत हुआ, न कुछ गलत किया गया। दर्जन भर अवैध घुसपैठियों को भगाए जाने पर चीख रहे जिहादी ये बताएंगे कि लाखों हिंदुओं को मार डालने के बावजूद इन्होंने उनमें से किसी के लिए आवाज उठाई। यही डर है सरकार को। जहां रोहिंग्या के निकाले जाने की बात आई, 20 करोड़ मुसलमान और 40 करोड़ विपक्षी सड़कों पर उतरकर देश में अशांति फैला देंगे और सुप्रीम कोर्ट तुरंत सरकार के एक्शन पर रोक लगा देगी। सबसे राहत की बात यह है कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं। आप वीडियो देखकर यकीन नहीं करेंगे कि कैसे हिंदुओं ने एकजुट होकर जिहादियों को ठंडा कर दिया है। अंततः मोहम्मद यूनुस को हिंदू नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार होना पड़ा। भारत के हमारे जैसे हिंदुओं के लिए यह लज्जा की बात है कि हम कभी भी इस तरह से एकत्रित नहीं हुए। बांग्लादेश के हिंदुओं ने यह देखा कि हर जिले में उसके अपने मारे काटे जा रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, मंदिरों में आग लगाई जा रही है, तो उन्होंने जीवन की परवाह न करते हुए भी एक आतंकी सोच वाली भीड़ को सड़क पर अपनी एकता दिखाने का निर्णय लिया और उसमें सफल भी हुए। भारत में हमारी हर शोभा यात्रा पर इस्लामी पत्थरबाजी की छाप केवल इसलिए होती है
क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम 50 की भीड़ लेकर निकलें। हिंदुओं को सारे त्यौहार वापस सामूहिकता से मनाने होंगे। त्यौहार के दिन छुट्टी मनाने वाले टीवी देखते रह जाते हैं और दंगाई उनके घर में पेट्रोल बम फेंक रहे होते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं ने यह बताया कि उन्हें मृत्यु का भय नहीं है, बल्कि यदि मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। जिस दिन हम ये तय कर लेंगे, कोई भी विधर्मी हमारी रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा आदि पर पत्थर नहीं फेंक पाएगा। हमें केवल संख्या बढ़ाकर एकत्र होकर चलना है, बाकी चीजें स्वतः होने लगेंगी। तैयार रहिए, तैयारी के साथ निकलिए। भारत में 100 करोड़ हिंदू कायरता से नहीं बचे हैं। पूर्वजों का बलिदान हुआ था और हर हिंदू पर आज यह भार है कि वह पूर्वजों का ऋण उचित प्रतिकार से चुकाए। आज भी आप बहुसंख्यक हैं और यदि मिलकर चले तो हमेशा बहुसंख्यक ही रहेंगे और एक दिन अपने भारत को हिंदू राष्ट्र भी बनवा सकेंगे, क्योंकि अब हिंदू राष्ट्र से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।